हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी बिल्कुल आंख खुल जाएगी। अगर जरा सा भी आपको म्यूचुअल फंड को लेकर संशय बना रहेगा कि यार म्यूचुअल फंड ले लिया सही है कि नहीं, तो सब कुछ आज आपका क्लियर हो जाएगा और लोग कौन सी गलती बीच में कर देते हैं जिससे उनको बढ़िया रिटर्न नहीं मिल पाता। देखिए दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट में खासकर इक्विटी में अगर बात किया जाए, जो लोग यहाँ पैसा कमाते हैं तो शेयर, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से लोग ज़्यादातर पैसा कमाते हैं। शेयर में वही लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड में मिलेगा, फिर आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा रिटर्न तो शेयर मार्केट में मिलता है। भाई मिलता है, लेकिन वहाँ उतना रिस्क भी है तो है। आप मान लीजिए कोई शेयर आपने खरीदा है, मान लीजिए आपने 4, 5 या 10, 20 शेयर खरीद लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जब गिरावट हुआ तो आप उसमें पैसा डालें, लेकिन ज़्यादातर जब बड़ी गिरावट होती है, जो कंपनियां नहीं उसको नुकसान हो रहा है तभी तो गिरावट हो रहा है उसमें, और बहुत सारा स्टॉक रिकवर ही नहीं कर पाता। यानी आपने बहुत महंगे में लिया था, फिर वो काफ़ी सस्ता हो गया, फिर आपने और ज़्यादा खरीद लिया एवरेज करने के चक्कर में, फिर वो रिटर्न आपको मिला ही नहीं। अब म्यूचुअल फंड में क्या है, जो पैसा आप डाल रहे हैं वो किसी एक कंपनी के खाते में नहीं जा रहा है, वो जिस भी कैटेगरी का फंड है, लार्ज कैप का है तो ज़्यादातर सभी लार्ज कैप में जा रहा है। वो भी फंड मैनेजर, एक फंड मैनेजर नहीं, कई फंड मैनेजर होते हैं प्रतिष्ठित फंड हाउस में, और उनके पास प्रॉपर टीम होती, वो लोग उसको मॉनिटर करते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे डालते हैं। और जो ट्रेडिंग में हम लोग को देना पड़ता इस टाइप का एक्स्ट्रा शुल्क, ये जो एएमसी फंड मैनेजर वाले हैं इनको नहीं देना पड़ता है ना। इसलिए आपका पैसा यहाँ ज़्यादा सेफ है। अब ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बढ़िया रिटर्न दे नहीं रहा है, तो जो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में वो लिक्विडिटी तो ईटीएफ में है ही नहीं। तो 100 बात की एक बात, अगर हमको अभी पैसा नहीं बनाना है, हम अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, हमारे पास 10 से 15 साल 20 साल का समय है, तो सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है। स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, दुनिया भर की टेंशन बनी रही, अच्छा ये कंपनी का शेयर गिर गया, वो गिर गया, उसको नुकसान हो गया। तो ये सब फंड मैनेजर जो होते हैं पहले ही भाग के निकाल लेते हैं, इसमें आपको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। तो 100 बात की एक बात, आपको म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि पैसा आपको कैसे डालना है और कब डालना है, किसमें कितना डालना है और कैसे आपको उसको रिडीम करना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में आए तो हम लोग अक्सर बात करते हैं आपके पास आपका टाइम पता होना चाहिए। भाई टाइम है तभी तो आप सब कुछ प्लान कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं आपके पास अभी 10 लाख रुपया डाल दिया फिर कह भाई हमको तो पैसे काम था, पैसा मार्केट में गिर गया, ऐसा नहीं होता है। आप टाइम कम से कम अगर 10 साल का समय है तो ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप से। भाई यहाँ पे कई तरीके के फंड है, शेयर मार्केट में सब अलग अलग कंपनियां, लेकिन यहाँ फंड आपके पास कई तरीके का मौका है। डेप्ट फंड है आपके पास, फ्लैक्सी कैप हाइब्रिड हो गया, उसके बाद आपके पास स्मॉल हो गया, मिड हो गया। तो चलिए पहले आपको सबका एवरेज 8-10 साल का रिटर्न बता देते हैं। देखिए, अगर अब तो फ्लैक्सी कैप भी काफ़ी अच्छा काम किया, हालांकि वो 70% से ज़्यादा का जो वेटेज होता है फ्लैक्सी कैप में, वो ज़्यादातर वो लोग लार्ज कंपनी में रखते हैं, नाम होता है फ्लैक्सी कैप, जो हम लोग अब गिरावट के हिसाब से मूव करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेटेज वो लोग बड़ी कंपनियों का ही रखते हैं। तो उसी का अगर एवरेज रिटर्न देख लिया जाए 8-9 साल का, तो वो है 14-15%, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर लार्ज कैप का देखा जाए तो 14-15%, मिड कैप का देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म है, 16 से 17% तक का रिटर्न मिड कैप का है। स्मॉल कैप में सर्वाधिक रिटर्न मिलता है 18-19% का रिटर्न। कुछ फंड हाउस है जो 21-22 देते हैं और कुछ जो है कम देते हैं, तो इसलिए हम एवरेज इतने साल का आपको 8-10 साल का बता रहे हैं। अब सभी लोग ने चाहें कि भाई जब स्मॉल कैप में ज़्यादा मिला तो उसी में सब पैसा डाल दें, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपनी उम्र और अपनी रिस्क की कैपेसिटी को देखेंगे। अब भाई आपका उम्र 55 साल हो गया, थोड़ी स्मॉल कैप में 50-60% डाल देंगे, लेकिन अगर आप 25-30 साल में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं तो आप 50-60% पैसा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब लोग गलती क्या करते हैं, हमने कल की वीडियो में बताया था कि लोग चिड़ियाघर बना देते हैं। भाई अगर आपको स्मॉल कैप लेना है तो एक या कोई 2 अच्छा फंड सेलेक्ट कर लो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, काफ़ी प्रतिष्ठित फंड हो, लोग उसको जानते हो, उसका एवीएम काफ़ी ज़्यादा हो और उसका पिछला 5-10 साल का रिटर्न देख लो काफ़ी अच्छा दिया, तो बस उसकी 1 या 2 ले लो।
बहुत ने दुनिया भर का 4-5 बंधन का भी ले लिया, क्वांट का ले लिया, निप्पॉन का ले लिया, मोतीलाल ओसवाल का ले लिया, HDFC का ले लिया, SBI का ले लिया। ऐसा थोड़ी है, इतना आप लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो चिड़ियाघर बन जाएगा। कोई एक या दो सेलेक्ट कर लीजिए। दो, मैं हमेशा अक्सर आपको 4 फंड लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका उम्र बढ़ेगा ऑटोमेटिक आपका 5 से 6 फंड हो जाएगा। कहेंगे सर 5 से 6 फंड कैसे हो जाएगा? भाई अभी आपने पैसा डाला है स्मॉल कैप में, आपका खूब मान लीजिए 15 साल बीत गया, खूब अच्छा खासा रिटर्न हो गया, तो फिर आप उसको सेव करेंगे ना, तो सेव कहाँ करेंगे? या तो उसको लार्ज कैप में डालेंगे या तो फिर आप उसको डेब्ट कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा फिर आप उसको कुछ सेविंग भी करनी है। डेब्ट में क्या रहेगा, यहाँ भी 7-8% का रिटर्न मिलेगा, बैंक से तो ज़्यादा है, बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, FD सबसे ज़्यादा है, तो आप जब चाहेंगे निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल कैप्स करके इसमें आने लगेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उधर का प्रॉफिट इधर मिड कैप में और लार्ज कैप में वेटेज बढ़ाना शुरू कर देंगे, और आपकी जैसे और ज़्यादा उम्र बढ़ जाएगी तो डेब्ट में और लार्ज में फ्लेक्सी में भी अपना अमाउंट बढ़ाने लगेंगे। तो ये अप्रोच रहनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट की, तभी आप ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। और एक गलती, अगर आपने सोच ही लिया कि हमको 10 से 15 साल का मान लेते करना है, तो आपको जो मौका मिलेगा ना वो बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर मौके की क्या बात करते हो? जी हाँ भाई, मौका, क्योंकि एक साल में 2 या 3 बड़े मौके मिलते हैं। भाई दिवाली की शॉपिंग तो साल में एक ही बार आती है, लेकिन मार्केट में 2 या 3 बड़े गिरावट होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखेंगे अच्छा 3 से 4% गिरावट हुआ है, इस फंड में ज़्यादा गिरावट हुआ है, उसी में आपने दबा के लमसम कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ? आपको बहुत सारी NAV सस्ती में मिल गई। ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में 10 ही मिलती, लेकिन वो सस्ता इतना हो गया था कि 100 में आपको 15 मिल गया, तो 5 आपको फ्री मिल गई। उसी प्रकार जब गिरावट होता है तो NAV का काफ़ी सस्ती हो जाती है ना। मान लीजिए 500 वाली NAV गिर के 450 में आ गई, तो 50 रुपये का डिस्काउंट है। तो इस टाइप से हर NAV सस्ती होती है। अब आप उस समय लमसम कर रहे हैं, तो आप साल में अगर 2-3 बार भी लमसम करेंगे और आपका टाइम हॉरिजन 10 से 15 साल है, तो 56 फार रिटर्न मिलेगा। ये जो मैंने भी आपको आंकड़ा बताया ना, इससे कहीं ज़्यादा आपका रिटर्न रहेगा। ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ SIP का, जो लोग बहुत ज़्यादा लमसम नहीं करते उनका। तो आपको इस टाइप से अप्रोच करना है। तो फंड कैसे सेलेक्ट करना हमने बता दिया। आप 2 स्मॉल कैप लीजिए, 1 मिड कैप लीजिए, 1 लार्ज कैप लीजिए। समय पर्याप्त है तो ज़्यादातर 50-60% अमाउंट स्मॉल कैप में दीजिए, मिड कैप में 25-30% दीजिए, लार्ज कैप और फ्लेक्सी में इतना दीजिए। लेकिन आपके पास समय कम है तो आप स्मॉल का कम करके इधर बढ़ा दीजिए। बिल्कुल समय आपके पास कम है, आप 60 साल के हो गए लेकिन फिर भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप डेब्ट में, फ्लेक्सी में, हाइब्रिड में और लार्ज में, इनमें आप ज़्यादा पैसा डालेंगे और मज़ा लेने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए स्मॉल और मिड में कुछ पैसा डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर अगर आपका रिटर्न मिल जाएगा, अगर आपको SW भी करना, SWP अगर आप करेंगे तो आप बेटर रिटर्न यहाँ से मिला। अब तो बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारे MC हैं, बहुत सारे जहाँ से आप प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हैं। SWP ऑटोमेटिक आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना आपके बैंक में आ जाएगा। फ्री की सैलरी है वो, जो अभी आपने पेड़ लगाया हो उस समय फल देना शुरू हो जाएगा। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी अभी देखिए एक्सिस बैंक के जो फंड मैनेजर उनको गिरफ्तार किया गया। आपसे भी एकदम जो वो शिकंजा कस लिया है कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर पाएगा। पिछला गड़बड़ किया उसका भी साथ देना पड़ेगा। तो भाई मैं तो कहूँगा म्यूचुअल फंड में आप आँख बंद करके डालिए, लेकिन जो मैंने तरीका आपको बताया ये तरीका अपना लीजिए कि फंड अच्छा सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में SIP अगर करें स्टेप अप करते जाइए, अब गिरावट में लमसम कहीं कर दीजिए, तो फिर आप ही का माजा रहेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और कमेंट प्लीज़ किया कि आपके मन में कुछ भी प्रश्न है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो ज़रूर उसको कमेंट करिए। हम लोग उस पर ज़रूर आपको कमेंट में जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे वीडियो बना करके डिटेल्ड में जानकारी आपको दें। तो जय हिंद।